वेलकम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कड़वा सच लाइव और आज का टॉपिक है किनरेट्स वाटर लेवल राइज बाय 1.5 सेंटीमीटर एज इजराइल सीज विंटर वेदर। दोस्तों, हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं यहाँ पल पल ये एहसास दिलाया जा रहा है या एहसास हो रहा है कि हम आखिरी वक्त में जी रहे हैं, जहां हमें बार बार हजरत मेहंदी के ज़हूर के बारे में वक्त इशारा कर रहा है, साथ ही फितना दज्जाल या दज्जाल अकबर के खुरूज की तरफ भी इशारा कर रहा है। आज दीन से दूरी और हर तरफ नफ्स परस्ती के साथ साथ शैतान की इबादत भी खुलकर की जाने लगी है और इसके साथ ही हर तरफ से फितनों का सर उठना भी हमें दिखाई दे रहा है। ये सब बातें हदीस में दर्ज हैं। कयामत की निशानियां जो पूरी हो गई हैं, उनको जानने के लिए हमारा वीडियो देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो हम बात कर रहे थे कि इस तरह से दुनिया में एक बड़ी तब्दीली बहुत तेजी से आ रही है। यहूदी रब्बी अपने मसीह के आने की बात बार बार कह रहे हैं। अब एक और रब्बी ने कहा है कि हमारा मसीह आने वाला है। इसकी वजह है कि किनरेट्स, जिसको हम गलील कहते हैं, उसमें पानी 1.5 सेंटीमीटर बढ़ गया है। 5 फरवरी 2021 को इजराइल में ब्रेकिंग न्यूज में चलाई जा रही थी कि दरियाए गलील के पानी का लेवल 1.5 सेंटीमीटर बढ़ गया है। तो क्या आप जानते हैं ये खबर इजराइल में ब्रेकिंग न्यूज में क्यों चलाई जा रही थी? तो मेरे दोस्तों, हम आपको बता दें कि दरियाए गलील का ताल्लुक आखिरी वक्त से बहुत गहरा है। इसके ताल्लुक से यहूदियत, ईसाईयत और दीन इस्लाम की किताबों में जिक्र मिलता है। तीनों रिलीजन में इसका जिक्र थोड़ा थोड़ा अलग है, मुख्तलिफ है, लेकिन मिलता जरूर है। तो हम आपको बता दें कि इजराइल में यह खबर ब्रेकिंग न्यूज में चलाने की वजह इनके रब्बी डोव कुक की एक पेशन गोई से है, जो उसने 10 साल पहले की थी। 10 साल पहले गलील का पानी सूख जाने के बिल्कुल करीब था और यहूदियों में यह खौफ था कि कहीं पानी की किल्लत से ये मर ना जाएं। तो किसी ने रब्बी से पूछा था कि गलील में पानी दोबारा कब आएगा? तो रब्बी डोव कुक ने जवाब दिया था कि अब ये पानी दोबारा तभी भरेगा जब मसीह आएगा। अब यहूदियों का मसीह, जिसे ये मसीह मानते हैं, वो दज्जाल अकबर ही होगा, जो सारी दुनिया को गुलाम बनाने के लिए आएगा। दरियाए गलील का ताल्लुक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी है और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से है। यहाँ पर आपने कई मौजूज़े दिखाए थे। मजीद आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारे हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आगे बढ़ते हैं। साल 2004 से आज तक इस दरिया का पानी दिन पे दिन गिरता जा रहा था। आज 17 साल बाद यहूदियों की माने तो दरियाए गलील का पानी अचानक बढ़ा है। दरियाए गलील की पेशनगोई इसलिए भी जरूरी है कि बीते साल 2020 में इनके कई रब्बियों ने यह दावा किया था कि उनका मसीह आने वाला है और एक सबसे बड़े रब्बी ने, जिसको हम टॉप रब्बी भी कह सकते हैं, उसने कहा था कि मसीह आ चुका है और अब बस उसका नाम बताना और उसे दुनिया के सामने लाना बाकी है। इस रब्बी का कहना था कि तमाम टॉप के रब्बी उसके साथ लगातार राब्ते में हैं और सीक्रेटली मीटिंग भी कर रहे हैं, मगर इससे पहले कि वो दुनिया के सामने आए, यहूदियों को उसके लिए कुछ काम करने होंगे जो बहुत ही जरूरी हैं। इस रब्बी का कहना है कि अभी मसीह को दुनिया के सामने लाने में मसीह की जान को खतरा है, उसकी जान खतरे में पड़ सकती है, इसलिए उसे सामने लाने से पहले उसके लिए कुछ इंतजाम करना बहुत जरूरी है। यहूदी इतने दावे से मसीह के आने की बात क्यों बोल रहे हैं? दोस्तों, मैं अब आपको कुछ यहूदी रिवायतें बताने जा रहा हूँ, या कहें इनकी पेशन गोइयां बताने जा रहा हूँ, जो बीते कुछ सालों में पूरी हुई हैं। मैं आपको बता दूं, ये तौरेत और इंजील में से है और तौरेत और इंजील भी आसमानी किताबें हैं। भले ही उनके अंदर इन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां कर दी हैं, लेकिन उनकी कुछ तो बाकियात बची हैं। वल्लाहु आलम वो कितनी सच्ची हैं मैं उनका दावा नहीं कर रहा, लेकिन वो निशानियां उनमें हैं। मैं आज उनके बारे में बात करूंगा। तो जो पेशन गोई उन किताबों में बताई गई हैं और आज वो पूरी हो रही हैं, तो कम से कम उनको हम अपने दिमाग में तो डाल सकते हैं, ताकि हमें एहसास रहे कि आखिर यहूदी इतने एक्टिव क्यों हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे 2018 को इनकी एक पेशन गोई पूरी हुई है। 2018 को इजराइल में एक लाल बछिया पैदा हुई, जिसे लोग रेड हैपर के नाम से भी जानते हैं। आज से 3 साल पहले ये लाल बछिया पैदा हुई थी, जिसको बहुत हाईलाइट किया गया था। आपको बता दें कि ये लाल बछिया यहूदियों के लिए बहुत जरूरी थी। पिछले बीते कई सालों से यहूदी इस लाल बछिया का इंतजार कर रहे थे और आपको बता दें कि उस लाल बछिया को यहूद कुर्बान भी कर चुके हैं। अगर पेशन गोई की बात करें तो वो इस तरह से है
کہ جب تک सरजमीन इजराइल में एक लाल बछिया पैदा नहीं होती, जो ना तो किसी काम में ली गई हो यानी इस्तेमाल की गई हो और ना ही इस पर किसी का मालिकाना हक हो यानी मिल्कियत हो, तो ऐसी बछिया को तुम कुर्बान कर देना तो तुम्हारा मसीह आ जाएगा। इस लाल बछिया को पैदा करने के लिए कई साइंसी तजर्बात भी किए गए और कई साइंसी तजर्बात करने के बाद भी ये लोग फेल हो गए, लाल बछिया को पैदा नहीं कर पाए। इन्होंने जेनेटिकल साइंस के बहुत बहुत बड़े माहिरीनों को इस काम के अंदर डाला था, इस काम में मुब्तला किया था ताकि वो तजर्बात करें और ऐसी कोई लाल बछिया पैदा कर दें आर्टिफिशियली, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। लेकिन ये 2018 में कुदरती तौर पर खुद पैदा हुई और इनके पास भी आ गई और इनको ये लाल बछिया जब मिली तो इन्होंने उसको कुर्बान भी कर दिया। ये सब कुछ नेचुरली हुआ। इसके अलावा इनकी दूसरी पेशन गोई है इंजीर के पेड़ से, इंजीर का दरख्त, जिसमें कहा गया है कि जब इस जमीन पर इंजीर का पेड़ उगने लगेगा तो तुम्हारे मसीह का वक्त आ गया है, वो दुनिया के सामने जाहिर होगा। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 2000 साल से सरजमीन इजराइल जो फिलिस्तीन है, वो पूरा एरिया है, उसमें इंजीर का पेड़ नहीं होता था। इंजीर का दरख्त होना वहां पे बंद हो गया था। लेकिन हाल ही के कुछ दिनों में वहां पे ये इंजीर का दरख्त भी कुदरती तौर पर वहां उगा और उस पर फल भी आने लगे। जबकि इंजीर के पेड़ को उगाने के लिए इन यहूदियों ने बड़े बड़े साइंसी तजर्बात किए थे, यहां तक कि उन्होंने उस एरिया की जहां वो पेड़ लगाते थे वहां की मिट्टी भी तब्दील कर दी थी, मगर ये उसे उगाने में कामयाब ना हो सके और फिर ये इंजीर का दरख्त भी कुदरती तौर पर वहां पे उगाया। इसके अलावा इनकी एक और पेशन गोई थी कि दीवार गिरिया से एक सांप का नमूदार होना, जिसकी खबर आपने 2019 में सुनी होगी। इनके हिसाब से वो निशानी भी पूरी हो चुकी है। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी पेशन गोइयां हैं जो पूरी हो गई हैं, जिनके बारे में मैं अपने किसी और वीडियो में तफसील से बात करूंगा। अब बात करते हैं तीसरे हैकल के डिजाइन की। तो हम आपको बता दें तीसरे हैकल का डिजाइन बन चुका है और तीसरे हैकल के काम के लिए बहुत तेजी से काम किया जा रहा है कि गूगल मैप पर इसको अपलोड भी किया जा चुका है। यानी जहां पर पहले बैतुल मुकद्दस दिखाई देता था वहां पे ये डिजाइन दिखाई देगा, तीसरे हैकल का डिजाइन। और इस इमारत में इस्तेमाल होने वाली तमाम चीजें पूरी तरह से तैयार हैं, यानी रेडीमेड शक्ल में उनको तैयार कर लिया गया है। यहाँ तक कि तीसरे हैकल का सिक्का भी बन चुका है, जिस पर 2 तस्वीरें मौजूद हैं। पहली तस्वीर है डोनाल्ड ट्रंप की और दूसरी तस्वीर है साइप्रस, जो एक अजीम बादशाह फारिश के थे, जिनको सिकंदर जुल्करनैन भी कहा जाता है। 2000 साल के बाद यरूशलेम को इजराइल की कैपिटल तस्लीम कर लिया है और ये काम भी सबसे पहले करने वाला ट्रंप ही था। दोस्तों, एक बात से आपको और भी ज्यादा हैरत होगी, जो आजकल मुस्लिम मुल्क एक डील साइन कर रहे हैं, उसे अब्राहमिक पीस अकॉर्ड कहते हैं। उस डील के मुताबिक इजराइल को यह हक हासिल होगा कि वो अपनी इबादतगाह यानी कि तीसरा हैकल बना सकता है या बनाएगा। हम आपको ये भी बता दें कि तीसरा हैकल इस दुनिया के खात्मे और तीसरी जंग अजीम की अलामत है, सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि जहां ये हैकल सुलेमानी बनाने की बात कर रहे हैं वहां पहले से मस्जिद अल अक्सा और गुम्मत सखरा यानी द डॉम ऑफ रॉक मौजूद हैं, जो बिना तोड़े ये कभी भी अपना तीसरा हैकल सुलेमानी नहीं बना सकते। और हम आपको बता दें कि वो मुसलमानों के नजदीक बहुत ही मुकद्दस जगह है, तो लाजिम है कि मुसलमान भी चुप नहीं बैठने वाले। अगर इसको तोड़ने की बात करेंगे तो मुसलमान भी चुप नहीं रहेंगे। अब दोस्तों, गलील का जिक्र हदीस नबवी में भी दिखाई देता है, मौजूद है। तो एक मशहूर हदीस जो दज्जाल के बारे में है, जिसको अल जस्सासा की हदीस भी कहा जाता है, उसमें एक सहाबी तमीम अलदारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने अपने 30 साथियों को लेकर एक सफर किया और वो दज्जाल से मिले। दज्जाल ने उनसे 4 सवाल भी किए और आपने उसके सवाल के जवाब भी दिए। इसमें से दूसरा सवाल दरियाए गलील के बारे में ही था। हम आपको बता दें कि दरियाए गलील को दरियाए तिब्रिया भी कहते हैं। दज्जाल ने पूछा, बताओ दरियाए तिब्रिया में पानी है? तो आप तमीम अलदारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जी हाँ, उसमें बहुत पानी है। तो दज्जाल ने कहा, बहुत जल्द उसमें पानी नहीं रहेगा। ये बात इस तरफ इशारा करती है कि दरियाए गलील या दरियाए तिब्रिया में जब पानी खत्म हो जाएगा उसके बाद ही दज्जाल जाहिर होगा। इसके बारे में तफसील से जानने के लिए, वो चारों सवालात के बारे में जानने के लिए मेरा एक वीडियो है, आप उसको देखें। उसमें मैंने ये पूरी हदीस, एक तवील हदीस है, पूरी हदीस बयान की है। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब जो यहूदी रब्बी गलील के पानी को बढ़ने की बात कर रहे हैं, वो मेरे हिसाब से सरासर गलत है और ये यहूदियों की बौखलाहट को साफ दिखा रहा है और इनके खौफ को भी जाहिर कर रहा है, क्योंकि ये यहूदी भी जानते हैं कि जब गलील का पानी कम होगा
تو ان کا مسیح، جو ان کے حساب سے مسیح ہے، ہمارے حساب سے دجال ہے، وہ آئے گا۔ مگر ساتھ ہی دریائے گلیل کا پانی ختم ہونا ان کی قوم کے خاتمے کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ دریائے گلیل کا پانی جب ختم ہوگا تو ان کی قوم کا آخری وقت ہوگا، اور وہ کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مقرر کر دیا ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد امن کا دور ہوگا جب وہ خلافت قائم کریں گے۔ اس وقت میں اس گلیل کا پانی پھر سے بڑھ جائے گا اور پوری دنیا میں امن و امان ہوگا، لیکن اس سے پہلے گلیل کا پانی بڑھے گا نہیں۔ البتہ یاجوج ماجوج جب دنیا میں پھیلیں گے، دنیا میں آئیں گے، تو وہ لوگ گلیل کا سارا پانی پی جائیں گے۔ تو اس بات سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج بھی گلیل کے پانی کو ختم کر دیں گے۔ جو بچا کچا پانی ہوگا وہ یاجوج ماجوج پی جائیں گے۔ تو فی الحال آپ مان لیں کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ سب آخری وقت کی علامتیں ہیں۔ اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ سے پناہ مانگیں۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ السلام علیکم۔